राम जी ने निषाद राज की माता के चरणों में प्रणाम किया और उसके हृदय में इतना वात्सल्य जगा, इतना वात्सल्य जगा कि निषाद राज की वृद्धा माता के शुष्क पयोधरों से भी दूध टपकने लग गया। दूध उतर आया स्तनों में और मन में इतना वात्सल्य जगा कि छोटे से लाला होते तो इनको गोद में बिठाकर प्यार दुलार करती। राम जी वनवास के समय किस अवस्था के आप जानते हैं? 15 वर्ष की आयु में राम जी का विवाह हुआ है। कितने वर्ष की आयु में? 16 में लगे थे, पता नहीं पूरे भय कि नहीं भय, 15 के तो थे, ये बात पक्की है। वाल्मीकि में लिखे 19 वर्षों में रामो राजीव लोचना। 19 वर्ष माने 16 में एक कम, 16 में एक कम माने 15। राम जी के विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी? कितने वर्ष की थी? 15 वर्ष की थी। आपके कानून के हिसाब से तो राम जी ने बहुत गलत काम किया। और जानकी जी की आयु कितनी थी? आपको सुन के और अधिक आश्चर्य हुआ। जानकी जी की आयु मात्र 6 वर्ष की थी। राम जी 15 वर्ष के और श्री जानकी जी 6 वर्ष के। पर 15 वर्ष के राम जी भी इतने पुष्ट हैं, इतना दिव्य उनका स्वरूप है कि वे युवान जैसे लगते हैं, सिंहस्कंद हैं। 6 वर्ष की किशोरी जी भी सयानी सी लगती है। आपने देखा होगा बहुत अच्छे संस्कार संपन्न बड़े घरों के बालक छोटी अवस्था में भी सयाने जैसे लगने लग जाते हैं। उनको बेचारों को दुख मिलाने खूब लाड़ प्यार मिला तो जल्दी पुष्ट लगने लग जाते हैं। फिर साक्षात श्री किशोरी जी, क्या कहना, सदा 12 वर्षीयाम रत्न मंडप संस्थिताम। किशोरी जी 6 वर्ष की हैं पर देखने में लगती हैं 12 वर्ष के जैसी लगती है। तो 15 वर्ष के राम जी और विवाह के बाद अयोध्या आए तो 12 वर्ष राम जी अयोध्या में विराजे। कितने वर्ष? तो 15 और 12 कितने हुए हैं? जब राम जी 27 वर्ष की आयु के हुए तब राम जी को युवराज बनाने का निश्चय किया गया और उसी समय वनवास हो गया। तो राम जी के वनवास की आयु है 27 वर्ष की। और जानकी जी की कितनी आयु है? कितनी? जानकी जी 18 वर्ष की हैं वनवास के समय, राम जी 27 वर्ष के हैं वनवास के समय। और 14 साल पूरे करके राम जी आए तो कितने वर्ष के आए बताओ? हैं? 41 वर्ष के राम जी। जानकी जी कितने वर्ष की? 25 वर्ष की जानकी है। 32 वर्ष की जानकी जी। पर आप लोग कहेंगे कि 41 वर्ष के राम जी का कुछ नाक नक्श बदल गया होगा। अरे राम ज्योति हूँ काल एक रस रही, ये तीनों कालों में एक रस रहने वाले हैं। ज्योति हूँ काल एक रस रही। इसलिए राम जी 41 वर्ष के राम जी भी 16 में एक कम ही लगते हैं और 32 वर्ष की किशोरी जी भी 12 साल के जैसी ही लगती है। हाँ, ये है नित्य किशोर और नित्य किशोरी। 11 वर्ष तक राज्य करने के बाद भी राम जी बूढ़े नहीं होते हैं। राम जी के दाढ़ी मूछ पकते नहीं है। 15 वर्ष के बच्चे के दाढ़ी मूछ आते हैं क्या? राम जी वैसे ही रहते। यही है उनका ईश्वरत्व, यही है उनका पर ब्रह्मत्व।
इसलिए जो लोग कहते हैं कि नहीं हर आदमी राम बन सकता है, आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ये तो मनुष्य को राम बनाने की यात्रा है और मानव को महामानव बनाने का। तुम चाहे जितनी लंबी चौड़ी बातें कर लो, राम जी रहेंगे। राम जी दुनिया का कोई माई का लाल बन नहीं सकता। राम जी के सब दास ही हैं, राम जी सबके स्वामी हैं, राम जी के सब सेवक हैं, ये तो बात पक्की है। पर राम जी के जैसे तो राम जी हैं और राम जी ही राम जी हैं। हाँ, दूसरा कोई राम जी नहीं बन सकता। जीव की ईश समान, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीव ईश्वर की समता कर सकता है क्या? पुजारी जी, उद्धव जी गए ब्रह्म ज्ञान देने ब्रज में, तो उद्धव जी ने कहा, अरे तुम रोती किस लिए हो? जिसके लिए तुम रोती हो तुम भी वही हो। तुम भी वही हो मतलब कि तुम परब्रह्म ही हो, तुम ये देह नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा ही परमात्मा परब्रह्म, तुम परब्रह्म का, और मैं भी परब्रह्म ही हूं। सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। गोपियों ने कहा भैया हमें ब्रह्म बनना ना है, तू ही बन जा ब्रह्म। पर मैं तो ही ते पूछ रही हूं। उद्धव जी से कहा, हम तुमसे ही पूछ रहे हैं कि यदि तुम ब्रह्म हो, श्री कृष्ण हो और तुम में भेद नहीं है, तो श्री कृष्ण ने काली नाग नाथा, तुम किसी नाग को नाथ के दिखाओ। श्री कृष्ण ने अग्निपान किया, तुम थोड़ा एक अंगारा ही खा के दिखाओ। हैं? श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत धारण किया, तुम 7 दिन तक उद्धव जी ऐसे हाथ करके दिखा दो। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रमाण से 6 महीने की रात्रि तक अनंत गोपियों के बीच में अनंत स्वरूप धारण करके रास दर्शन कराया, तुम एक ते दो ही है के दिखाई दो। इसलिए उद्धव जी भूल में मत पड़ो, श्री कृष्ण के सखा हो इतना ही ठीक है, उनके सेवक बन के रहो। और तुम कहते हो निरंजन है, हमने तो रोज आंख में अंजन लगाया, काहे को निरंजन? तुम कहते हो वो निर्गुण है, और हमने तो संसार में सारे गुण ही उनमें देखे। निर्गुण कौन देश को वासी? अंत में ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल, ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बोल। ऊधो सूधो हो गयो सुन गोपिन के बोल। क्यों? बोले ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। डुगडुगी की आवाज तभी तक सुनाई पड़ेगी जब तक ढोल ना बजे। ढोल बजेगा डुगडुगी, जय सिया राम, गई डुगडुगी क्या है? हमारे यहाँ वृंदावन में मोहल्ला है ज्ञान गुदरी। क्या है ज्ञान गुदरी? माने क्या होता है? उद्धव जी की जो ज्ञान की गुदरी थी वो गोपियों के प्रेमाश्रुओं की धार में बह गई, तो ज्ञान की गुदरी बह गई, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ ज्ञान गुदरी। तो गोपियों के इतने अश्रुओं का जल ज्ञान गुदरी में गिरा है कि वहां प्रेम जल स्थित है। इसलिए जब यमुना जी बाढ़ के समय ज्ञान गुदरी में आ जाती हैं, तो उसमें बहुत बड़ा महत्व वृंदावन में माना जाता है कि यमुना जी ज्ञान गुदरी में आ गई। माने आज श्री यमुना जी का प्रेम गंगा के साथ संगम हो गया। आज धरती का सबसे बड़ा तीर्थ प्रकट हो गया। जिस समय यमुना जी ज्ञान गुदरी में आती हैं, उस समय तीर्थराज प्रयाग धरती के संपूर्ण तीर्थों के सहित श्री ज्ञान गुदरी में गोता लगाने आते हैं। इस बार गंगा जी आई थी, हमारे मलुक पीठ के ठाकुर जी नौका में विराज के गए। यद्यपि हमारे शरीर में अस्वस्थता थी, लेकिन फिर भी हमने कहा नहीं भाई, मरे जिए जो कछु होए सो होए, चलो। बीमारी का बहाना बना के पड़े रहना ठीक नहीं।
ठाकुर जी नौका में घूम के आए, पूरा परिक्रमा करके आए, और हम लोग तो खूब प्रेम से जमुना जी में स्नान किया। बड़ा दिव्य जल ज्ञान गुदरी में, क्या कहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो प्रणमे दंडवत भूमौ आश्व चांडाल गोखरम। राम जी ने प्रणाम किया, उसको वात्सल्य जगा। तो राम जी ने उसको वात्सल्य जगा। छोटे से लाला होते तो उनको गोद में लेकर दुलार करती। राम जी ने कहा इस समय तो अवसर भी वनवास लीला का है और समय सुहावन गारी बिराजा, इस समय इसकी लीला के अनुकूल नहीं है। इसलिए राम जी ने मन ही मन कहा कोई बात नहीं, द्वापर युग में जब मेरा कृष्णावतार होगा, तुम फल बेचने वाली बनकर आओगी, तब मैं तुम्हारी गोद में बैठकर खेल कर तुम्हें कृतार्थ करूंगा। आज गर्ग संहिता के अनुसार इस फल बेचने वाली की गोद में बैठ कर के श्री रघुनाथ जी ने इसको धन्य कर दिया। भाई कृष्ण लीला राम जी के चिंतन के बिना पूरी नहीं, और राम लीला कृष्ण लीला के चिंतन के बिना पूरी नहीं। राम जी की पूरी लीला सुनना हो तो कृष्ण लीला सुननी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला का रहस्य समझना हो तो राम लीला का विचार करना ही पड़ेगा। ये राम कृष्ण की लीला घुली मिली लीला है, अद्भुत लीला है। बिल्कुल अंतर नहीं है राम कृष्ण में, बिल्कुल भी अंतर नहीं। संतों ने का एक बारीक अंतर तो है। आप लोग कहें क्या बारीक अंतर है? इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। आंखों में थोड़ा फर्क है। कर्णांत दीर्घ नेत्र तो हमारे रघुनाथ जी के में, राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, और हमारे श्री कृष्ण के नेत्रों में थोड़ी चंचलता ज्यादा है। बोलो नटवर नागर श्री कृष्ण की जय। ये कृष्ण भगवान सीधा तो देखते नहीं, ऐसे देखते हैं तिरछे। हाँ, और जिसको तिरछे देखकर मुस्कुरा देते हैं उसका तो काम तमाम हो जाता है। देखो री यह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है। हमको घायल करवे दर्दी, आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन फुरी भुरकाता है। ऐसे धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल